जॉब क्रिएट करने में और भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने में एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा रोल है। और यही कारण है कि हमारे देश के लाखों करोड़ों युवाओं का एक सपना होता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें और एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। अगर आपका भी एक इरादा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना होगा। मैं शिव पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप इग्नाइटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज के इस वीडियो में आपको तीन पावरफुल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को एक सही दिशा देगा और आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर में बदल देगा। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो का एक एक हिस्सा आपकी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को मजबूती देगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे, आपको इंस्पायर करे, तो दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? An entrepreneur is a person who sets up an enterprise or business to create a value for people, society, and of course the economy of country. In other words, entrepreneur is a problem solver, risk taker, and job creator. एक एंटरप्रेन्योर किसी भी व्यक्ति और समाज की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको सॉल्व करने के लिए बिजनेस सेट करता है, टीम बनाता है, जॉब क्रिएट करता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है और देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में अपना योगदान देता है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। बाबा का ढाबा, फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। 80 साल के दंपत्ति ने मालवीय नगर की सड़क पे अपना एक ढाबा खोला। ढाबा चल नहीं रहा था, किसी ने उनकी वीडियो को फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गया। लोगों की भीड़ बाबा के ढाबा पे जुटने लगी। बाबा का ढाबा चल पड़ा और बाबा के चेहरे पे मुस्कान फैल गई। यह है एक एंटरप्रेन्योर और उसके आइडिया की ताकत। फेसबुक ने बाबा के जीवन में एक बदलाव ला दिया। साल 2005 में 3 एंटरप्रेन्योर्स, चैड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने एक पावरफुल ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, जिसे हम सभी YouTube के नाम से जानते हैं। आज मैं अपने नॉलेज को आप तक इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत शेयर कर पा रहा हूं। दुनिया के लाखों करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। इस प्लेटफॉर्म की पावर और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए ही गूगल ने नवंबर 2006 में इस YouTube को अक्वायर कर लिया और आज YouTube गूगल की सब्सिडियरी कंपनी के तौर पे काम कर रही है। 2015 में मैंने पहली बार उबर का इस्तेमाल किया और इसके बाद ओला और उबर जैसी कंपनीज ने मेरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बदल कर रख दिया। कितनी परेशानियां थी, आपको एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, अपनी फैमिली को कहीं घुमाने लेकर जाना है, तो आपको ऑटो रिक्शा या ये कार रेंटल कंपनीज के पीछे भागना पड़ता था। लेकिन ओला और उबर ने इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और मेरे जैसे एंड यूजर्स को एक वैल्यू दिया, उनकी लाइफ में बदलाव लाया। आपको वो दिन तो याद होगा जब बैंक के लाइन में खड़े होकर आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज पेटीएम, गूगल पे और अमेजॉन पे जैसे डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आप घर में बैठकर अपने मोबाइल ऐप से मनी ट्रांजैक्शंस आसानी से कर सकते हैं। जियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और गूगल मीट ने हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को बदल कर रख दिया हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप सेकंडों में किसी से भी बात कर सकते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। अपने चारों तरफ जो कुछ भी हम क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं, वो सब कुछ एक जिद्दी और जुझारू एंटरप्रेन्योर की बदौलत है। एक एंटरप्रेन्योर किसी भी देश की इकोनॉमी में मजबूती देता है। जिस देश में एंटरप्रेन्योर्स की फौज खड़ी होती है, उस देश को प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 3 पावरफुल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स वन बाय वन। पहला है क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, स्पॉटलेस, डाउट का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू डू एंड हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मेरे पास कुछ लोग का फोन आता है, कहते हैं मैं भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? जी, मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूं, आलीशान बंगला खरीदना चाहता हूं, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं। अगर आपका भी इरादा ढेर सारा पैसा कमाना है, अगर आपका मोटिवेशन केवल पैसा 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 है, तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है। अरे एंटरप्रेन्योरशिप तो एक इंटरनल गेम है, एक अंतःप्रेरणा है।
अगर आपको सफल एंटरप्रेन्योर बनना है तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, आपको उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करना होगा, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना होगा। इसके बाद तो पैसा आएगा ही, क्योंकि पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है। एक बात याद रखिए, मनी इज जस्ट द रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। ओयो के रितेश अग्रवाल ने होटल स्टे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने डिजिटल पेमेंट का सोल्यूशन दिया। फ्लिपकार्ट के सचिन और बिन्नी बंसल ने सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाया और लोगों के घर घर तक बुक्स को अवेलेबल कराया। व्हाइट हैट जूनियर कंपनी का नाम सुना होगा, एक एजुटेक कंपनी जिसको अभी बायजू ने एक्वायर किया। इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर करण बजाज ने बच्चों की कोडिंग नीड को समझा, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को समझकर और उसके बेस पे अपने बिजनेस मॉडल को बिल्ड किया और एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। इलॉन मस्क मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन। मैंने आज तक ऐसा एंटरप्रेन्योर, ऐसा बिजनेसमैन न देखा और न सुना। मतलब मानव जीवन को बेहतर बनाने का जैसा जुनून सवार है। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके लिए इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। एक ही इंसान एक ही समय में टेस्ला, स्पेस एक्स, दी बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक जैसे 4 बड़ी बड़ी कंपनीज को रन कर रहा है। इलॉन मस्क के लिए केवल एक ही मोटिवेशन है, लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना, ह्यूमन लाइफ में वैल्यू ऐड करना। और यही कारण है कि इलॉन मस्क पूरी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बड़े इंस्पिरेशन बने हुए हैं। आप किस बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। जिस एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन का नाम सबसे ज्यादा बार आएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप तक उस वीडियो को पहुंचाऊंगा। अगर आपका भी मोटिवेशन कस्टमर, कम्युनिटी और इवन कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर से चूमेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही पावरफुल और इंस्पिरेशनल वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए और आपको नए नए टॉपिक्स पे एजुकेट करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए केवल व्यूअर्स ही नहीं हैं, आप हमारी इग्नाइटेड फैमिली का एक अहम हिस्सा हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इग्नाइटेड फैमिली का हिस्सा बनिए। इन वीडियोस की लर्निंग केवल आप तक सीमित न रहे, इसलिए वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव और आपके अप्रिसिएशन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और अप्रिसिएशंस लिखकर हमें शेयर करते रहिए। हमारा आपसे वादा है कि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल और इंस्पिरेशनल वीडियो लाते रहेंगे और आपके माइंड और सोल को इग्नाइट और इंस्पायर करते रहेंगे, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। द नेक्स्ट माइंडसेट इज ग्रोथ माइंडसेट। एक बात याद रखिए, अगर आपको सफल होना है तो ग्रो करना पड़ेगा और ग्रो करने के लिए आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने लगभग 20 साल तक सफल लोगों की मनस्थिति पर रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि सफल लोगों की सफलता का कारण उनका केवल ग्रोथ माइंडसेट है। परिस्थितियां विपरीत होने पर एक इंसान टूट जाता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा इंसान उस परिस्थितियों से लड़ते लड़ते रिकॉर्ड तोड़ देता है। मैं आपको 2 सगे भाइयों की कहानी बताता हूं। पहला भाई हमेशा ही नशे में धुत रहता था, अपने परिवार के साथ मारपीट करता था, वो परिवार की देखभाल नहीं करता था और गरीबी का जीवन जी रहा था। वहीं दूसरी ओर दूसरा जो भाई था वो एक सफल व्यापारी बन चुका था, अपने परिवार की देखभाल करता था और सम्मानित जीवन जी रहा था। एक ही माता पिता की 2 संतानें, एक ही वातावरण, लेकिन दोनों भाइयों के जीवन में जमीन और आसमान का अंतर। जब लोगों ने उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा तो पहले भाई ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसका कारण मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी हर दिन घर में शराब पीकर आते थे और हम सभी से लड़ाई लड़ते थे और उनको देखकर मैं आज ऐसा बन गया। जब दूसरे भाई से पूछा गया तो सरप्राइजिंगली उसने भी लगभग यही आंसर दिया। उसने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं मैं अपने पिताजी के कारण हूं। मेरे पिताजी घर में रोज शराब पीकर आते थे और हम सभी से लड़ाई लड़ते थे और मैंने उसी समय डिसाइड किया कि मेरा जीवन ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने जीवन को बदलूंगा और यही कारण है कि आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं और एक सम्मानित जीवन जी रहा हूं। एक ही पेरेंट्स, एक ही वातावरण, एक ही परिस्थितियां, लेकिन एक टूट गया और दूसरे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कहानी कुछ ऐसी होती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इनका माइंड हमेशा ही ग्रोथ मोड में ट्यून रहता है। इनको केवल एक ही चीज दिखाई देती है, ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ। आपने मेरे रिजेक्शन अच्छे हैं इस वीडियो को जरूर से देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से देखिए।
इस वीडियो में मैंने स्टीव जॉब्स की एक छोटी सी स्टोरी शेयर की हुई है। स्टीव जॉब्स जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा किया। 1985 में इन्हीं की कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो। लेकिन स्टीव जॉब्स के साथ एक ग्रोथ माइंडसेट था, उनके अंदर एक जुझारूपन था और उन्होंने फिर से नेक्स्ट और पिक्सार जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा किया। 1997 में नेक्स्ट जो कंपनी थी वो एप्पल के साथ मर्ज हो जाती है और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बन जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो समस्याओं से घबराते नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। वो नई नई चीजें सीखते हैं, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। जब भी इनको फीडबैक मिलता है तो उस फीडबैक को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं और उससे अपने आप को इंप्रूव करते हैं। दूसरों की सक्सेस को देखकर ये इंस्पायर होते हैं। ये केवल ग्रोथ माइंडसेट ही है जिससे तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तीसरा है क्रिएटिव माइंडसेट। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हर एक एंटरप्रेन्योर के पास तो होना ही चाहिए, मस्ट है। इसी माइंडसेट के कारण आप भीड़ से अलग हो पाते हैं। इसी माइंडसेट के कारण हर एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज को यूनिक बनाता है। इस माइंडसेट के 3 हिस्से हैं: क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ डिस्कवरी, क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले हम समझते हैं क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ डिस्कवरी। यह माइंडसेट आपको फोर्स करता है, आपके क्यूरियोसिटी को जगाता है। आपके दिमाग में हमेशा ऐसा ही रहता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपने कस्टमर को बेस्ट सर्व कर सकूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कम कॉस्ट में उनको ज्यादा वैल्यू दे सकूं। और यही रीजन होता है कि आप मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई टूल्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं और दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। और शायद यही कारण होता है कि आप कई सारे इनोवेशन करते हैं। दिन रात आप इनोवेशन करके अपने बिजनेस को रेडिकली सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव माइंडसेट का जो दूसरा पार्ट है, क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ कोलैबोरेशन। इस माइंडसेट के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कभी भी कंपटीशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं बल्कि कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। इनका कहना होता है कि मैं किसकी हेल्प कर सकता हूं और कौन मेरी हेल्प कर सकता है। हु कैन आई हेल्प एंड हु कैन हेल्प मी। इनके दिमाग में हमेशा ही पार्टनरशिपिंग की बात होती है। ये अपने टीम के साथ और अपने क्लाइंट के साथ एक हेल्दी पार्टनरशिपिंग करते हैं, एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं, ट्रांसपेरेंसी डेवलप करते हैं और इसी के कारण सभी लोग इनके ड्रीम और विजन के साथ जुड़ जाते हैं। ये लोग माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं, ये बल्कि अपनी टीम को गाइड करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। क्रिएटिव माइंडसेट का जो तीसरा हिस्सा है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स इसी एरिया में फेल हो जाते हैं। सही बजटिंग करना, रिसोर्स की स्मूथिंग और लेवलिंग करना, राइट मैन पावर को राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, राइट टूल्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना, राइट मेथड्स और प्रोसेस का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और क्रिटिकल थिंकिंग से रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का माइंडसेट ही है जिससे एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं और बिजनेस की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये 3 एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, पहला क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट और तीसरा क्रिएटिव माइंडसेट आपकी सफलता के आधार हैं। अगर आप अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना होगा। और अगर आपने इन तीनों पावरफुल माइंडसेट्स को रिलीजियसली फॉलो किया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को अगर आत्मनिर्भर देश बनाना है तो 100-200 नहीं बल्कि लाखों करोड़ों युवाओं को आगे आना पड़ेगा। उनको अपने आइडियाज और इनोवेशन की ताकत से इस देश को विकसित और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी सफलता के साथ साथ दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी सफल बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए जिससे हम इस देश में एंटरप्रेन्योर्स की फौज खड़ी कर सके और अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें। आपकी लर्निंग लगातार होती रहे, ऐसे ही पावरफुल और इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बने और अपने देश भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने में अपना योगदान दें।
मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, हम पर भरोसा रखने के लिए, अपना अनकंडीशनल लव और एनॉर्मस सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।